अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 को बाइनोमियल सीरीज से जो है वो सॉल्व करना सीखा था। बाइनोमियल थ्योरम हमारा चैप्टर जो है वो कंटिन्यू है। मैथ 1, 2, 3 वालों का ये सेकंड चैप्टर है और 1, 1, 3 वालों का थर्ड चैप्टर है। रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 13 है सेकंड एनुअल 2018 में, 19 में और 22 के फर्स्ट एनुअल में ये पेपर में आया हुआ है। तो ये सवाल बाइनोमियल सीरीज से सॉल्व होगा। इसका कैसे हमें पता चला कि चूंकि ये देखें कि ये वैल्यू है 1 + x और इसके ऊपर ये अंडर रूट है, और अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 यानी रैशनल है। मैंने आपको बताया था जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाए पावर में या रैशनल वैल्यू आ जाए तो वहाँ पे बाइनोमियल सीरीज यूज़ होता है। ठीक है, तो ये अगर किसी ने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उसमें मैंने बाइनोमियल सीरीज़ का प्रूफ भी करवा दिया है और पिछले जो 2-3 सवाल आते हैं उनके अंदर उसको अप्लाई भी करके हमने देख लिया। तो वो वीडियो भी देख लें ताकि आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि इस रकम को हम अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बटे 1 ओवर जो है अंडर रूट 1 + x, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊं बटे के ऊपर तो अंडर रूट की कीमत चूंकि 1/2 होती है तो बटे के ऊपर जाके ये -1/2 हो जाएगा। अब ये इसमें दोनों शरायत हैं, एक तो नेगेटिव भी है और एक ये रैशनल ही है। इसका मतलब यह है कि इसमें बाइनोमियल सीरीज़ ही यूज़ होगा। तो बाइनोमियल सीरीज़ जो है वो यूज़ करने से पहले आप लोगों को उसको पता होना चाहिए कि वो क्या होती है। तो मैं लिख देता हूँ। लिखा हुआ है वो होती है जी हमारे पास 1 + x और इसकी पावर n इज इक्वल टू 1 + n/1 का फैक्टोरियल और x की पावर 1, यानी अगर इधर 1 है तो x की पावर भी 1। फिर उसके बाद n इंटू n-1/2 का फैक्टोरियल और x की पावर 2। इसी तरह n इंटू n-1 फिर आएगा n-2/3 का फैक्टोरियल, यानी ये 1 का फैक्टोरियल फिर 2 का फिर 3 का और x की पावर 3। ठीक है, इसी तरह 4, 5 आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते। लेकिन क्योंकि उसने सवाल के अंदर कहा था कि एक्सपैंड अप टू 3 टर्म्स, इसको 3 टर्म्स तक ही करना है, तो इस वजह से ये सवाल हम ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड और ये थर्ड, यहाँ तक मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, इसके अंदर वैल्यू पुट नहीं करूँगा। ये जस्ट मैंने समझाने के लिए लिख दिया। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें तो अगर रकम में आप देखें तो ये 1, पहली रकम 1 होनी चाहिए तो वो 1 नहीं है, यानी 1 इज इक्वल टू 1 है। दूसरी रकम x है तो x इज इक्वल टू x है। और इस दफ़ा जो n है हमारे पास, ये जो पावर है ये है जी -1/2। पॉजिटिव की 1/2 थी लेकिन बटे के ऊपर जाके ये माइनस की होगी तो हम माइनस की लेंगे। तो इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो 1 + x इसकी पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n, अब देखें हमारे पास है -1/2, तो इसकी जगह पर ये प्लस तो इसका आ गया तो ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, और बटे के नीचे आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल और x की पावर n, x चूँकि हमारे पास x ही है तो इसकी पावर ये आ जाएगा। अब प्लस, अब ये फिर आएगा n की जगह पर -1/2। ठीक है, अब आएगा -1/2 -1, क्योंकि इस n की वैल्यू -1/2 1 और बटे के नीचे जी 2 का फैक्टोरियल और x की पावर 2। तीसरी में मैंने पुट नहीं की क्योंकि हमने 3 टर्म्स ही सॉल्व करनी थी और उसमें सवाल में ही हमें कहा था कि एक्सपैंड अप टू 3 टर्म। तो ये 3 टर्म्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हम जो है वो इस टर्म को कंप्लीट, नेक्स्ट जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ टर्म को कंप्लीट करेंगे। तो n जो है ये हमारे पास, मैंने इधर भी मिस्टेकनली n का n के लिए लिख दिया, लेकिन n की वैल्यू चूँकि 1/2 है तो यहाँ पे आएगा -1/2। तो इस टाइम में ये इसको ठीक कर लेते हैं। अब ये आ जाएगा 1, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1/2 आ जाएगा और x की पावर 1। मैंने 1/2 लिख दिया, ये 1 किधर गया। ठीक है, तो हम जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये देखें कि जो 1 है इसका अगर हम फिक्टोरियल लें तो 1 का जो फिक्टोरियल है वो 1 ही होता है और बटे के नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, इस वजह से मैंने इसको एज इट इज़ ही लिख दिया। ठीक है, अब ये प्लस हो जाएगा और जो ये वाली वैल्यू है हमारे पास -1/2, ये एज इट इज़ ही एक दफ़ा लिख लें इसको और इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इसका 2 एलसीएम आ जाएगा। अब ये देखें ये 2 2 से कैंसिल और 2 1 दा 2 -2 और -1, ये हो जाएगा हमारे पास -3। ठीक है, -3/2 आ जाएगा और 2 का फैक्टोरियल जो है हमारे पास वो 2 ही आएगा और x की पावर जो है ये हमारे पास आ जाएगी 2। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें ये 1 + x और इसकी पावर -1/2 ये वैसे रहेगी, ये 1 -1/2 का x की पावर 1 ये भी एज इट इज़ आ जाएगा और ये प्लस ही रहेगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बटे के ऊपर है। अब ये हो जाएगा 3 1 दा 3, ऊपर आ जाएगा 3। ठीक है, और बटे के नीचे आ जाएगा 4 2 2 दा 4। ये मैंने इस तरीके से इस बटे को लिख लिया ताकि ये वाला बटा भी लिखा जा सके और ये बटे के नीचे 2 है और x की पावर 2, ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास रकम हो जाएगी 1 -1/2x, ये वैसे ही रहेगा। ठीक है,
और हम जानते हैं कि ऊपर वाला बटा तो वैसे ही रहता है 3/4 और नीचे वाला उल्टा हो जाता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर कर लें, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। और x की पावर 2, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2x, और ये देखें 3 × 1 = 3 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 और बटे के नीचे 4 × 2 = 8, और ये हमारे पास x की 2 वैसे की वैसे। इस तरह जो है ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये इसका जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।